Hello students, as in the last lecture we discussed about the quantifier, predicate logic and the quantifiers. So there are two quantifiers which represent or denote the quantified statements. ठीक है, क्वान्टिफाइड का मतलब जो ऐसे स्टेटमेंट जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किसी डोमेन के ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स की. तो वहाँ पर हमने दो टाइप के क्वान्टिफायर पढ़े थे. द यूनिवर्सल क्वान्टिफायर, दैट इज़ द स्टेटमेंट विच contain the word for all are represented by the quantifier which is called universal quantifier, and the second one is the existential quantifier which means there exists some, और there exists some means at least one, कम से कम एक. ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर की. नेस्टेड क्वांटिफायर का मतलब है कि अगर दो क्वांटिफायर, किसी भी तरह के दो क्वांटिफायर किसी एक ही स्टेटमेंट में आकर होते हैं इस तरह से कि एक क्वांटिफायर दूसरे क्वांटिफायर के स्कोप में आता है. स्कोप में आने का मतलब एक क्वांटिफायर दूसरे क्वांटिफायर पे डिपेंड करता है. तो ऐसे क्वांटिफायर स्टेटमेंट को हम कहते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर्स. तो टू क्वांटिफायर आर सेट टू बी नेस्टेड. किन्हीं भी दो क्वांटिफायर को हम नेस्टेड क्वांटिफायर कहेंगे इफ़ वन इज़ विद इन द स्कोप ऑफ अदर. अगर एक क्वांटिफायर दूसरे क्वांटिफायर के स्कोप में है. दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल द यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल. दैट इज़ फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई. यह है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और यह है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई, प्रेडिकेट पी एक्स वाई, वेयर पी एक्स वाई इज ए प्रेडिकेट. तो एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए वाई की कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए पी एक्स वाई ट्रू होगा. तो तभी ये प्रेडिकेट, ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा. तो हमारे पास इस तरह के चार कॉम्बिनेशन बनते हैं. दो क्वांटिफायर हैं तो दो क्वांटिफायर के लिए हमारे पास चार कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनके नेस्टेड फॉर्म में. तो पहला कॉम्बिनेशन है, पहले टाइप का नेस्टेड क्वांटिफायर है फॉर ऑल. दैट इज़ फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स कॉमा वाई विच इज़ द प्रेडिकेट. तो इसका मतलब है, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, या फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट सम ऑल वैल्यूज़ ऑफ वाई सच दैट पी एक्स कॉमा वाई. तो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स वाई इज रीड एज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई पी एक्स वाई. फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. अगर हम रियल नंबर की बात करें वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू द डोमेन रियल नंबर, जहाँ पर हमारा डोमेन रियल नंबर है. तो अगर मैं कहता हूँ फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज ए प्रेडिकेट. तो इसको हम पढ़ेंगे फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड वाई, क्योंकि हम एक्स वाई रियल नंबर ले रहे हैं. तो सभी रियल नंबर एक्स और वाई के लिए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, दैट इज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड. तो दिस इज द नेस्टेड क्वांटिफायर इन विच बोथ द क्वांटिफायर आर यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स. द सेकेंड टाइप ऑफ नेस्टेड क्वांटिफायर इज फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई पी एक्स वाई. ठीक है, तो फॉर ऑल एक्स यानी एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए देयर एग्जिस्ट सम वाई, वाई की कोई ना कोई एक वैल्यू यहाँ पर जरूर ऐसी एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए पी एक्स वाई ट्रू होना चाहिए. तो रीड एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ वाई. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ वाई सच दैट पी एक्स कॉमा वाई. फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ वाई, वाई की एक वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट करेगी सच दैट जिसके लिए एक्स बराबर क्या होगा, माइनस वाई होना चाहिए. तो दीज आर द टू टाइप ऑफ नेस्टेड क्वांटिफायर. द फर्दर अनदर टू टाइप ऑफ नेस्टेड क्वांटिफायर आर देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स कॉमा वाई. तो देयर एग्जिस्ट सम एक्स, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है जिसके लिए वाई की सभी वैल्यूज़ पर ये प्रेडिकेट ट्रू होना चाहिए. वाई की सभी वैल्यूज़ पर, एक्स की कम से कम किसी एक वैल्यू के लिए वाई की सभी वैल्यूज़ पर प्रेडिकेट पी एक्स कॉमा वाई क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए. तो इसको हम पढ़ते हैं रीड एज देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ वाई, वाई की कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट कर रही है सच दैट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ वाई, जिसके लिए इस तरह की वाई की सभी वैल्यूज़ के लिए द प्रेडिकेट पी एक्स वाई एग्जिस्ट और ट्रू. फॉर एग्जाम्पल देयर एग्जिस्ट सम एक्स फॉर ऑल वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ एक्स
there exists some value of x such that for every value of y x plus y is equal to 10. And the last type of nested quantifier is there exists some x, there exists some y px comma y. तो x की किसी एक वैल्यू के लिए, कम से कम किसी एक वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू ऐसी ज़रूर एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए पी एक्स वाई ट्रू होगा. तो इट इज़ रीड एज देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज़ ऑफ x एंड y और सम वैल्यू पेयर ऑफ x एंड y सच दैट पी एक्स कॉमा वाई. एग्जाम्पल इसका देयर एग्जिस्ट सम x, देयर एग्जिस्ट सम y पी एक्स कॉमा वाई, देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू ऑफ x फॉर विच सम वैल्यू ऑफ y सच दैट पी एक्स वाई. ठीक है, तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ नेस्टेड क्वांटिफायर. तो जो 2 क्वांटिफायर है उनके 4 कॉम्बिनेशन हमने बना लिए, तो उसको नेस्टेड क्वांटिफायर हम कहते हैं. व्हेन बोथ द क्वांटिफायर आर सिमिलर, अगर दोनों क्वांटिफायर सिमिलर होते हैं, जैसे हमारा ये केस आपका है जिसमें दोनों क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है और पहला केस है इसमें दोनों क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर हैं, देन दे आर कॉम्यूटेटिव. तो ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, हम किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं. दिस क्वांटिफायर कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज देयर एग्जिस्ट सम वाई, देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स कॉमा वाई, और this statement can also be written as there exists some y, there exists some x px comma y. ठीक है, तो these are the 4 types of nested quantifier. Now where the predicate is true and when the predicate is false for these nested quantifier. तो इन नेस्टेड क्वांटिफायर के लिए हमारा प्रेडिकेट ट्रू कब होगा, किन कंडीशंस में होगा, फॉल्स किन कंडीशंस में होगा, उसके लिए हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं विद 2 वेरिएबल के साथ. तो द क्वांटिफिकेशन ऑफ 2 वेरिएबल, अगर हम नेस्टेड क्वांटिफिकेशन करते हैं किनका, 2 वेरिएबल का, तो उसके लिए मैंने 4 कंडीशंस लिए जो 4 हमारे पास कॉम्बिनेशन बने थे 2 क्वांटिफायर्स के, और कब वो ट्रू होंगे और कब वो फॉल्स होंगे यहाँ से समझते हैं. तो एक टेबल हमने बनाई है, इसमें स्टेटमेंट हमें दिया है देयर एग्जिस्ट सम एक्स, देयर एग्जिस्ट सम वाई फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई पी एक्स कॉमा वाई, या फॉर ऑल वाई फॉर ऑल एक्स पी एक्स कॉमा वाई, बोथ आर द इक्विवेलेंट प्रपोजिशन. नाउ व्हेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये नेस्टेड क्वांटिफायर ट्रू कब होगा, ट्रू होने के लिए पी एक्स कॉमा वाई इज ट्रू फॉर एवरी पेयर एक्स कॉमा वाई. हमारा प्रेडिकेट पी एक्स वाई ट्रू तभी होगा जब ये x और y की हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू पेयर के लिए क्या हो, ट्रू हो, क्योंकि फॉर ऑल दोनों में लगा है. x की हर एक वैल्यू के लिए y की हर एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा प्रेडिकेट क्या होगा, ट्रू होगा. एंड व्हेन इट इज़ फॉल्स, कब ये फॉल्स होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ x कॉमा वाई फॉर विच x पी एक्स कॉमा वाई इज़ फॉल्स. अगर कोई एक पेयर भी हमें ऐसा मिल जाता है x और y की वैल्यू का जिसके लिए प्रेडिकेट फॉल्स है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, नाउ द सेकंड नेस्टेड क्वांटिफायर इज देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई पी एक्स कॉमा वाई, फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट सम वाई पी एक्स कॉमा आई. नाउ व्हेन दिस क्वांटिफिकेशन इज ट्रू, ये ट्रू कब होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं फॉर ऑल एक्स, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए वाई की कम से कम कोई एक वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसके लिए प्रेडिकेट क्या हो, ट्रू हो. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज सम वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच पी एक्स कॉमा वाई इज ट्रू. एंड व्हेन इट इज़ फॉल्स, ये फॉल्स कब होगा, इफ़ देयर इज एन एक्स, अगर एक्स की कोई एक वैल्यू भी ऐसी है जिसके लिए y की सारी वैल्यूज़ फॉल्स आती हैं, y की सारी वैल्यूज़ पे प्रेडिकेट फॉल्स आता है, सो द प्रेडिकेट इज़ फॉल्स. तो पूरा प्रेडिकेट क्या होगा, फॉल्स होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा. तो देयर इज़ एन एक्स, कम से कम x की कोई एक वैल्यू ऐसी ज़रूर होनी चाहिए सच दैट पी एक्स वाई इज़ फॉल्स फॉर एवरी वाई, जिसके लिए हर एक y पर जो हमारा पी एक्स वाई है वो क्या हो, फॉल्स हो. अगर एक वैल्यू भी x की ऐसी मिलती है तो हमारा प्रेडिकेट फॉल्स होगा. The third nested quantification is there exists some x for all y p x y. तो there exists some x की कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो जिस पर y की हर एक वैल्यू के लिए प्रेडिकेट क्या हो, ट्रू हो. तो हम कहेंगे तो हमारा पूरा प्रेडिकेट क्या, पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा. तो there is an x की कम से कम कोई एक वैल्यू ऐसी ज़रूर होनी चाहिए फॉर विच पी एक्स वाई इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, जिसके लिए पी एक्स वाई ट्रू हो y की हर एक वैल्यू पर. और ये फॉल्स कब होगा, फॉल्स होगा फॉर एवरी x, अगर हर एक x के लिए, हम कह रहे हैं कम से कम एक x के लिए y की सभी वैल्यू पे ट्रू है,
तो फॉल्स कब होगा? अगर हर एक एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट ए वाई, हर एक एक्स के लिए एक कम से कम एक वाई ऐसा जरूर एग्जिस्ट करता है जिस पे प्रेडिकेट फॉल्स है, तो हमारा प्रेडिकेशन जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या होगा? फॉल्स होगा। एंड द लास्ट क्वांटिफिकेशन इज देयर एग्जिस्ट सम एक्स, देयर एग्जिस्ट सम वाई, पी एक्स वाई, एक्स की कम से कम कोई एक वैल्यू के लिए वाई की किसी एक वैल्यू पर हमारा प्रेडिकेट ट्रू होना चाहिए। तो देयर इज ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच पी एक्स कॉमा वाई इज ट्रू। ए का मतलब कम से कम एक, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू का कम से कम एक पेयर ऐसा जरूर होना चाहिए जिस पे प्रेडिकेट क्या हो? ट्रू हो। और फॉल्स कब होगा? तो फॉल्स होने का मतलब है कि अगर हम कह रहे हैं इसका नेगेशन, तो फॉल्स कब होगा? फॉल्स होने का मतलब है कि अगर वाई की हर एक वैल्यू पेयर के लिए फॉल्स है, तो दैट इज दिस नेस्टेड क्वांटिफिकेशन इज फॉल्स इफ पी एक्स वाई इज फॉल्स फॉर एवरी वैल्यू पेयर ऑफ एक्स एंड वाई। अगर एक्स वाई की हर एक वैल्यू पेयर के लिए फॉल्स है तब हम कहेंगे कि हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ठीक है। तो इन टेबल को ध्यान में रखते हुए आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी नेस्टेड क्वांटिफायर की वैलिडिटी को चेक करते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ द क्वांटिफायर्स आर रिप्रेजेंटेड एज ए कंजंक्शन और डिसजंक्शन फॉर ऑल, यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर ट्रू तब होगा, स्टेटमेंट ट्रू तब होगा जब हर एक प्रपोजिशन उसका ट्रू है, ठीक है। तो यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम कंजंक्शन ऑपरेशन यानी एंड ऑपरेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब है कम से कम एक, एटलीस्ट वन फॉर सम, ठीक है, कम से कम किसी एक के लिए। तो एक के लिए भी अगर ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। तो यानी हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को डिसजंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इफ़ द डोमेन इज़ फाइनाइट, अगर हमारा जो डोमेन है, डोमेन ऑफ यूनिवर्स है, वो फाइनाइट है, देन द यूनिवर्सल क्वांटिफायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कंजंक्शन। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम कंजंक्शन यानी एंड ऑपरेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज डिनोटेड बाय डिसजंक्शन, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिसजंक्शन ऑपरेशन से। तो दैट इज़ फॉर ऑल एक्स पी एक्स, अगर एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 है, हमारे डोमेन में जो वैल्यूज़ हैं 1 2 3 हैं, तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ ट्रू, यानी इस स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P1 एंड P2 एंड P3 एंड देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स। और इस स्टेटमेंट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हम और ऑपरेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिसजंक्शन, दैट इज़ P1 और P2 और P3। तो यहाँ पर तीनों ट्रू होंगे तभी ये ट्रू होगा। यहाँ पर कोई एक भी अगर ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वांटिफायर्स को कंजंक्शन डिसजंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हाउ वी मेक द नेगेशन ऑफ द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन करने के लिए हम डिमॉर्गन लॉ को यूज़ करते हैं। द रूल्स ऑफ नेगेशन फॉर द क्वांटिफायर्स, तो क्वांटिफायर्स के लिए नेगेशन के रूल हैं। फॉर ऑल का नेगेशन होता है देयर एग्जिस्ट सम, और देयर एग्जिस्ट सम का नेगेशन होता है फॉर ऑल। तो कहीं पर भी अगर फॉर ऑल के साथ नेगेशन लगा हुआ है, देन दिस स्टेटमेंट कैन बी सिंप्लीफाई एज नॉट for all x px is equivalent to not for all x is there exists some x and the negation is shifted to the predicate। और नेगेशन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? पीछे प्रेडिकेट पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर ऑल का नेगेशन करोगे तो हमेशा देयर एग्जिस्ट से रिप्लेस करोगे, और जो नेगेशन है वो मूव हो जाता है टू राइट, राइट की ओर जो भी स्टेटमेंट है। इसी तरह से नॉट देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी एक्स, अगर देयर एग्जिस्ट सम एक्स का हम नेगेशन करते हैं तो उसका नेगेशन क्या होता है? फॉर ऑल, और जो नेगेशन है वो शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड को। तो जब भी आपको क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का नेगेशन करना है तो हमेशा इन रूल्स को हम क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। नेगेशन इज ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो नेगेशन का साइन शिफ्ट होता जाता है राइट की साइड अपने करंट स्टेटमेंट को, करंट क्वांटिफायर, करंट ऑपरेशन को नेगेट करके। तो फॉर ऑल का नेगेशन देयर एग्जिस्ट एंड देयर एग्जिस्ट का नेगेशन फॉर ऑल, और नेगेशन शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू मेक द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट एंड हाउ टू परफॉर्म द नेगेशन विद द क्वांटिफाइड स्टेटमेंट।